हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। ए फेयर कॉइन विद 1 मार्क ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर एंड ए फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज 3 और 12। ये क्वेश्चन ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ये क्या दे रखा है कि एक तरफ 1 मार्क है, एक तरफ 6 मार्क है और साथ में डाई को थ्रो किया है। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझो। जैसे हमारा ये कॉइन होता है, इसके ऊपर एक साइड क्या होता है, हेड होता है हमारा, एक साइड टेल होता है। बस उसने क्या किया, हेड और टेल की जगह क्या कर दिया कि एक फेस पे तो 1 मार्क कर दिया और टेल वाले फेस पे उसने 6 मार्क कर दिया। बस ये काम किया है और कुछ भी नहीं किया है। और इनके साथ में उसने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया है। तो इसके जो भी हमारे पॉसिबल सैंपल स्पेस होंगे पहले तो वो लिखने हैं। उसके बाद हमने देखना है कि सम जो है हमारा 3 हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी और सम 12 हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बस ये क्वेश्चन है। समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट है क्या। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है यहां पे फेसेज ऑफ कॉइन लिखने हैं हमें। पहले फेसेज ऑफ कॉइन, कॉइन के कौन कौन से फेस होंगे हमारे। वैसे तो हेड और टेल होता है बट यहां पे क्या है 1 और 6 होगा। या तो 1 आएगा कॉइन टॉस करेंगे या फिर 6 आएगा। उसके बाद साथ में एक डाई को थ्रो करना है तो यहां पे क्या लिखेंगे, फेसेज ऑन ए डाई। डाई के ऊपर कौन कौन से फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। क्लियर है। तो यहां पे हमारे क्या लिखेंगे अब, सैंपल स्पेस ऑफ, टोटल सैंपल स्पेस क्या होंगे। देखो पहले मैंने कॉइन टॉस किया, 1 आ गया। 1 के बाद हमारे डाई के ऊपर इनमें से कोई भी आ सकता है, बिल्कुल। तो यहां पे क्या क्या हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे, कॉइन पे 1 आया है, डाई पे भी 1 आ सकता है। कॉइन पे अगर 1 आया है तो डाई पे 2 आ सकता है। कॉइन पे 1 आया है तो डाई पे 3, 1 4 1 5 और 1 6। अगर मान लो 1 और 6 ना होते, हेड और टेल होता तो हेड के साथ हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 इस तरीके से बनाते। बट हेड की जगह 1 है तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 बन गया। समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या कहा है, अगर मान लो दूसरे फेस कॉइन को टॉस किया और 6 आ जाए, दूसरा फेस आ जाए कॉइन का, तो यहां पे हमारे सैंपल स्पेस क्या बन जाएंगे, 6 के साथ डाई पे 1 भी आ सकता है, 6 के साथ 2 भी, 6 के साथ 3 भी, 6 के साथ 4 भी, 6 के साथ 5 भी और 6 के साथ 6 भी आ सकता है। ये पॉसिबल सैंपल स्पेस हमारे यहां पे बन सकते हैं। क्लियर हो गए। अब यहां पे चलते हैं, अपनी कंडीशंस क्या दे रखी हैं, मतलब इवेंट क्या हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट पार्ट में इसको अपने पास से मान लेंगे हम, फॉर इवेंट ए सम इज 3। सम कितना होना चाहिए, 3। तो यहां पे देखो हमारे पास कौन से ऐसे सैंपल स्पेस है जिसके अंदर हमारा सम जो है 3 आ रहा है, ओनली 1 है। ये 1 + 2 करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 3। और किसी में भी सम हमारा 3 नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, n ऑफ a इज इक्वल टू किसके है, 1 2। मतलब एक ही हमारा एलिमेंट ऐसा है जिसमें हमारा सम जो आएगा 1 2 आएगा। ठीक है। और पॉसिबल सैंपल स्पेस क्या है, n ऑफ s। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितने हैं, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला जरूर लिखना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 अपॉन में 12। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। बस थोड़ा सा टाइम इसी में इसीलिए लगा है, मैंने अच्छे से समझाने की ट्राई की है। दूसरा पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है। सम जो है वो कितना होना चाहिए हमारा, 12 होना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर इवेंट बी, ये इवेंट बी मान लेते हैं, सम इज 12। तो n ऑफ b क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इनमें देखो 12 सम किसका आ रहा है, 6 + 6 यही आ रहा है बस। तो एक ही हमारे पास एलिमेंट है 6 6। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 1। और हमारे n ऑफ s कितने थे हमारे, टोटल सैंपल स्पेस
12 थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट, यही फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लासेज को सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपका सपोर्ट करूंगा, बहुत सारा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।